इस फ़िल्म की स्टार्टिंग दो लड़कियों से होती है जो एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त रहते हैं और उनका नाम रहता है जोला और स्टेफनी। तो जोला स्टोरी सुनाती है कि वो एक दूसरे से कैसे-कैसे मिले। तो जोला रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी और यहाँ तक कि वो एक स्ट्रिपर भी थी। कभी-कभी वो क्लब में जाकर डांस भी करती थी पैसे कमाने के लिए। तो रेस्टोरेंट में वो स्टेफनी से मिली और उस टाइम वो उसकी वेट्रेस रहती है। वो जोला उसका ऑर्डर लेती है, लेकिन स्टेफनी जोला के पास आती है और वो उससे कहती है, मुझे लगता है हम पहले भी कभी मिले हैं। और स्टेफनी जोला को एक क्लब में लेकर जाती है। वहाँ पर वो डांस करते हैं और खूब सारे पैसे भी कमाते हैं। इसके बाद वो दूसरी लड़कियों की काफ़ी बुराई करते हैं। इसका मतलब था वो एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं और उनकी बातें एक दूसरे से काफ़ी मिलती भी थी। तो वो अपना नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने घर और जोला अपने घर पर आ जाती है। लेकिन घर पर आकर सिर्फ और सिर्फ वो स्टेफनी से ही बातें कर रही थी सोशल मीडिया पर। इससे उसका बॉयफ्रेंड भी काफ़ी बोर हो गया था। तो वहीं पर स्टेफनी जोला को फ्लोरिडा चलने के लिए प्रपोज करती है और वो उसे क्लब के बारे में बताती है जहाँ पर वो खूब पैसे कमा सकते थे। यहीं पर वो अपने एक रूममेट के बारे में बताती है जिसका नाम एक्स रहता है और वो उससे कहती है कि मेरा रूममेट पिछली बार एक लड़की को क्लब लेकर गया था और उसने एक रात में $5000 कमाए थे सिर्फ डांस के लिए ही। और इससे जोला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसके साथ चलने के लिए हाँ भी कर देती है। इसके बारे में जोला अपने बॉयफ्रेंड को भी बताती है। अब अगले दिन स्टेफनी उसे उसके घर से लेने के लिए आती है। उसके साथ उसका रूममेट एक्स और उसका बॉयफ्रेंड डेरेक रहता है। तो वो उनके साथ चले जाती है और कार में वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वो काफ़ी टाइम उन्हें लग जाता है लेकिन वो मज़े करते हैं। लेकिन पीछे पीछे जोला बोर हो जाती है, उसे ये सब अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो वो फ्लोरिडा भी पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो एक मोटल को बुक करवाते हैं जो कि काफ़ी गंदा रहता है। लेकिन उस मोटल में वो नहीं रुकने वाले थे, उस मोटल में सिर्फ डेरेक ही रुकने वाला था। वो तीनों तो टेम्पा जाने वाले थे क्लब डांस के लिए, लेकिन वो रूम सच में काफ़ी गंदा रहता है। तो वो डेरेक को वहाँ पर छोड़कर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तो एक्स उनको क्लब छोड़कर वहाँ से चले जाता है। तो अब इसके बाद एक स्ट्रिपर को दिखाते हैं जो उसी क्लब में डांस करती थी। वहाँ पर वो प्रे भी करती है ताकि गॉड उनके पास अमीर अमीर लोगों को भेजे ताकि वो अमीर लोगों से ज़्यादा पैसा कमा सके। तो वहाँ पर जोला और स्टेफनी भी रहते हैं और वो कपड़े पहनते हैं। उसके बाद वो फ़ोटो भी लेते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले जोला डांस करने के लिए जाती है। उसके बाद डेरेक को दिखाते हैं जो स्टेफनी को कॉल करता रहता है, लेकिन वो उसके कॉल को पिक ही नहीं करती है। तो जोला ने सोचा था कि वो एक रात के $5000 कमाएगी, लेकिन जब उसने डांस किया तो उसने कुछ ज़्यादा पैसे नहीं कमाए। यहाँ तक कि स्टेफनी भी कुछ ज़्यादा पैसे नहीं कमाती है। अब इतने ही एक्स आ जाता है उनको लेने के लिए और वो सभी कार में बैठ जाते हैं। तभी जोला को पता चलता है कि एक्स ने उनके फ़ोटो को बैक पेज एडवर्टाइजमेंट पर ऐड कर दिया है। बैक पेज वो रहता है जहाँ पर सेक्स बेचा और खरीदा जाता है। जोला को इसके बारे में जैसे ही पता चलता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसे पैसों के लिए लोगों के साथ सोना पड़ेगा और उसे ये सब पसंद नहीं था। तो जोला वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एक्स उसे धमकियाँ देता है और उसे ब्लैकमेल भी करता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे घर वर का सबका एड्रेस पता है। तो अब जोला के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो इसलिए वो उसके साथ कार में बैठ जाती है और एक्स उनको एक और होटल में लेकर जाता है। तो एक्स उनको रूम दिखा देता है और वहाँ से चले जाता है। तो जोला स्टेफनी से काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि स्टेफनी ने उसे मन से फंसाया था, उसे इन सब के बारे में पता था और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन स्टेफनी उसे रोकती है। वो उससे कहती है कि मेरी एक बेटी है और एक्स जैसे तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है वो मुझे भी ऐसे ही ब्लैकमेल करता है। और उससे ये भी कहती है कि मुझे प्लीज़ अकेला छोड़कर मत जाओ। तो जोला रुक जाती है। अब डेरी को दिखाते हैं जो स्टेफनी को वॉइस मैसेज भेज रहा होता है, लेकिन अभी भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब इसके बाद स्टेफनी जोला को बताती है कि यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे तुमको डोर ओपन करना और उनका वेलकम करना है और आगे जो भी करेगी सिर्फ स्टेफनी ही करेगी। तो वहाँ पर एक आदमी आता है, जोला डोर ओपन करती है, लेकिन वो आदमी जोला पर भड़कता है। वो उससे कहता है कि मैंने वाइट लड़की मांगी थी। तभी जोला उसे स्टेफनी से मिला दिए। तो स्टेफनी उसे बेड पर लेकर जाती है और वहाँ पर वो दोनों काफ़ी मज़े भी करते हैं। उसके बाद वो उसे पैसे देता है। वो 20 मिनट के उसे $150 ही देता है। लेकिन जैसे ही जोला को इसके बारे में पता चलता है तो वो स्टेफनी को बताती है कि ये पैसे तो बहुत कम है, 20 मिनट के $150। तो वहीं पर वो उसके और फोटो लेती है अच्छे अच्छे और उसका दूसरा बैक पेज बनाती है और उसका प्राइस इस बार $500 रखती है। स्टेफनी को ये काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। अब इसके बाद डेरेक को दिखाते हैं जो एक शॉप में जाता है। वहाँ पर वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम डियोन रहता है और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी
काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। तो डॉन फ्लोरिडा का ही था, इसलिए वो डेरेक को घुमाने के लिए ले जाता है। डेरेक उसके साथ चले भी जाता है। अब इसके बाद स्टेफनी और जोला को दिखाते हैं तो बैक पेज की वजह से उनके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं और इस बार वो स्टेफनी को $500 देते हैं। तो स्टेफनी ये पूरी रात करती है और वो एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों के साथ सोती है। अब इसके बाद डेरेक फाइनली स्टेफनी को कॉल करता है और स्टेफनी उसके कॉल को उठा भी लेती है, लेकिन डेरेक को पता चल जाता है कि स्टेफनी उससे झूठ बोल रही है। वो क्लब में नहीं है, ना ही वो कोई डांस कर रही है। अब इसके बाद सुबह हो जाती है और एक्स रूम पर आता है और वो जोला और स्टेफनी को जगाता है। तो वहीं पर एक्स को पता चलता है कि स्टेफनी ने एक रात में $8,000 कमाए, वो सिर्फ जोला की वजह से। लेकिन जोला से वो गुस्सा भी रहता है क्योंकि उसने एक भी पैसा नहीं कमाया, बट वो उसे खुश भी रहता है क्योंकि उसने दूसरा बैक पेज कमाया था जिससे उन्हें काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाया था। तो वो सारा पैसा स्टेफनी ने कमाया था, लेकिन एक्स उसे एक भी रुपया नहीं देता है। तो उन्होंने खूब सारा पैसा तो कमा लिया था। अब इसके बाद वो वापस से उसी मोटल पर चले जाते हैं जहाँ पर डेरेक रुका था, लेकिन एक्स को पता चल जाता है कि डेरेक ने किसी से दोस्ती की थी जिसका नाम डॉन था और उसे डर था कहीं वो गुंडा ना हो और उनके पैसे को लूट ना ले। तो वहीं पर वो डेरेक को मारता भी है और कार से उस मोटल को छोड़कर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो दूसरे होटल पर जाते हैं तो डेरेक को पता चल गया था कि स्टेफनी पैसों के लोगों के साथ सो रही है और वो तो उसका बॉयफ्रेंड था, इस वजह से वो उससे काफ़ी गुस्सा भी करता है। लेकिन स्टेफनी डेरेक को मना लेती है और डेरेक मान भी जाता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। अब इसके बाद एक्स को दिखाते हैं जो जोला के पास जाता है, लेकिन जोला उससे बदतमीजी से बातें करती है। तो एक्स वहाँ पर जोला के फेस को कसकर भी पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझसे तमीज़ से बात किया करो। अब इसके बाद जोला रूम पर जाती है तो वहाँ पर डेरेक से उसे पता चल जाता है कि स्टेफनी ने जोला की तरह कई और लड़कियों को भी फंसाया था। तो इस वजह से जोला स्टेफनी काफ़ी गुस्सा भी होती है और उसका स्टेफनी से भरोसा भी उतर गया था। तो वहीं पर स्टेफनी डेरेक से लड़ाई भी कर लेती है। तो अब इसके बाद डेरेक स्टेफनी के बैक पेज एडवर्टाइजमेंट को स्टेफनी के सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिससे स्टेफनी की मॉम और बाकी सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो क्या करती है। लेकिन इतनी वहाँ पर एक्स आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उसकी गर्लफ्रेंड पर गन भी रहती है और वो डेरेक को मारने वाले होते हैं क्योंकि उसने बैक पेज एडवर्टाइजमेंट को स्टेफनी के सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। लेकिन वहाँ पर डेरेक उससे सॉरी बोलता है और फ़ोटो को भी डिलीट कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर उल्टी भी कर जाता है। तो अब इसके बाद एक्स स्टेफनी से बातें करता है इसलिए क्योंकि वो उसे और भी जगह भेजने वाला था। इसके बाद वो जोला के पास जाता है और जोला को वो एक गन दे देता है वुमेन सेफ्टी के लिए। अब एक तरह से वो स्टेफनी की बॉडीगार्ड भी बन गई थी। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी बट उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। तो अब इसके बाद रात हो जाती है और जोला और स्टेफनी एक क्लाइंट के घर पर जाते हैं। तो स्टेफनी घर के अंदर चली जाती है और जोला कार में बैठती है। कार में डेरेक भी रहता है। तो वहीं पर डेरेक जोला को बताता है कि वो स्टेफनी से बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए किडनी भी बेच सकता है। तो वो ऐसी बात करते हैं। काम पूरा होने के बाद स्टेफनी कार में आ जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो दूसरे घर में जाते हैं, मतलब कि दूसरे क्लाइंट के पास। तो वहीं पर जोला को पता चलता है कि एक्स ने उनके साथ डील करी है कि सोलो के लिए $200 और गैंग बैंग के लिए यानी ग्रुप में सेक्स करने के लिए $400। तो जोला वहाँ पर एक्स को कॉल भी करती है इन सब के बारे में बताने के लिए क्योंकि वो उसे ठीक नहीं लगता है, लेकिन एक्स उसकी कॉल को नहीं उठाता है। बस स्टेफनी गैंग बैंग करने के लिए भी मान जाती है पैसों के लिए और वो करती भी है। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद वो एक होटल पर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्लाइंट के रूम पर पहुँचते हैं उसका क्लाइंट स्टेफनी को रूम में खींच लेता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो उनके साथ रेप करेगा। तो जोला वहाँ से भाग जाती है और वो कॉल करके डेरेक और एक्स को बुला लेती है। थोड़ी देर में वहाँ एक्स भी आ जाता है और वो गन लेकर स्टेफनी को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन क्लाइंट के पास शॉटगन रहती है और वो बाहर आता है शॉटगन के साथ। तभी उनको पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि डैन रहता है जिससे डेरेक ने दोस्ती की थी और वो उनको अपने साथ रूम में ले जाता है। उसके पास शॉटगन तो रहती है ही और वहाँ पर वो उनसे $50,000 मांगता है स्टेफनी को छोड़ने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक्स अपनी चालाकी दिखाता है और वो चुपके से जोला के पर्स से गन निकाल लेता है और वो डायन पर लगाता है और उनको गन नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन डायन को लगता है कि वो शूट नहीं करेगा और वो उससे कहता है कि मैं तो गोली चला कर दिखाओ। और एक्स उसके कंधे पर गोली भी चलाता है और वहाँ से वो स्टेफनी को लेकर भाग जाते हैं। वो कार में रहते हैं। उसके बाद वो एक लग्जरी हाउस पर जाते हैं। वो एक्स और उसकी गर्लफ्रेंड का रहता है, लेकिन वहाँ पर डेरेक स्टेफनी को वार्न करता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो मैं सुसाइड कर लूँगा। स्टेफनी को उस पर विश्वास नहीं रहता है और वो उससे कह देती है कि तुम्हें जो करना है करो। तो वहाँ पर डेरेक खिड़की से घर से कूद भी जाता है जिससे उसके सर फूट जाता है
तो अब इसके बाद डेरेक, जोला, एक्स और स्टेफनी कार में रहते हैं। वो डेरेक को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। वहीं पर स्टेफनी जोला से कहती है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन जोला उसे इग्नोर करती है और विंडो की तरफ देखने लगती है क्योंकि वो इन सब बातों से काफ़ी परेशान हो गई थी। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।